सम्मानित साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। महात्मा गांधी कहते थे भारत माता ग्रामवासिनी। इसलिए जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कहावतें हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, इनमें हमारी भारतीयता की सौंधी सुगंध जो है छिपी हुई है। लोक कहावतें भी इन्हीं में से एक है। लोक कहावतों के द्वारा हम कैसे मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, आज के इस सत्संग की श्रृंखला में आपसे चर्चा करेंगे। आशा है आप इसको सुनेंगे और हमारे परंपरागत जो अनुभव संचित किए गए ज्ञान की श्रृंखला से, ज्ञान की शाखा से जो ये कहावतों की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आप इसको हम चाहेंगे पूरी संवाद यात्रा में आपकी सहभागिता प्राप्त हो। हमारी लोक संस्कृति में शास्त्र दर्शित आदर्श, सामाजिक जीवन की दिव्य दिनचर्या और लोकाचार के अनुकरणीय अनुभवों के साथ साथ कृषि, पशुपालन, ऋतु परिवर्तन आदि के अगण्य अनुभव भी अगणित शताब्दियों से रचे बसे हैं। लोक जीवन के सावधान मैं कहूँ प्रहरी, निरीक्षक और तत्कालीन समाज के मौसम वैज्ञानिक घाघ भड्डरी ने अपने इन अर्जित अनुभूतियों में शास्त्रीय तथ्यों को समावेशित करते हुए आम बोलचाल की भाषा में लोक कहावतों के माध्यम से उन्हें जन जन में प्रचलित कराया। इस प्रवाही ज्ञान परंपरा में बारामिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता को मील का पत्थर माना जाता है, जिसमें महर्षि गर्ग, पाराशर, कश्यप और वत्स्य आदि ऋषिमुनियों द्वारा वर्षा, कृषि और ऋतुओं के पूर्वानुमानों एवं अन्य विविध विषयों का विशद वर्णन किया गया है। पर्यावरण, ऋतु और वर्षा विज्ञान के उन परंपरागत अनुभवों को जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में व्यक्त किए थे और कालांतर में प्रबुद्ध वैज्ञानिक, मैं कहूँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, उन किसानों ने इस अनुभवों को अपनी तात्विक और वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रकाश में देखकर, समझकर मौसमवेत्ता घाघ भड्डरी आदि ने इस ज्ञान को जन जन की भाषा में छोटी छोटी तुकबंदियों में गूंथ दिया, जिन्हें हम आज लोक कहावतों के नाम से जानते हैं। ये कहावतें अनेक प्रकार की हैं, जिनमें बहुत सी कहावतें पशु पक्षी, कीट पतंग आदि के विशेष व्यवहारों को भी निमित्त बनाकर कही गई हैं। उनमें कुछ हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ यह बताना भी पूर्ण प्रासंगिक है कि जीव वैज्ञानिकों और आज के मैं कहूँ इस वर्तमान युग में ये सिद्ध हो रहा है कि जीव जंतु, पशु पक्षी जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने को होती है, भूकंप आदि, तो उनके व्यवहार कुछ अद्भुत, अनोखे और विचित्र हो जाते हैं। ये आम जनजीवन में भी इस ज्ञान का जो है आभास हो रहा है। और पूर्व काल में भी हमारे ऋषि मुनियों भी ने इस बात को देखा था। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जान शरद ऋतु खंजन आए, यानी खंजन पक्षी शरद का पूर्व आभास कर लेता है। और वर्षा के बारे में लिखा है, दादुर धुनि चहुओर सुहाई। तो इस तरह से हमारी परंपरा में ये हमारे जीव जंतुओं का आकलन, उनके व्यवहारों का अध्ययन करके हम मौसम का पूर्व अनुमान करते रहे। इसी क्रम में घाघ ने भड्डरी से कहा है, घाघ कहें सुन भड्डरी, बात एक अंतरंग, पशु पक्षी और कीट पतंग बतलाते हैं वर्षा और मौसम का रंग। तो हम इसमें सबसे पहले मेढक के व्यवहार को देखते हैं। कहा गया है, उतरे जेठ जो बोले दादुर, कहें भड्डरी बरसे बादर। कहावतकार भड्डरी का आकलन है कि जेठ के अंत में यदि मेढक बोलते हैं तो यह शीघ्र वर्षा का संकेत होता है, सूचक होता है और भविष्यवाणी होती है। इसी तरह कौआ और सियार, रात में बोले कागरा, दिन में बोले सियाल, यूं तो भांके भड्डरी, निश्चय पड़े अकाल। भड्डरी कहते हैं कि यदि रात में कौओं के बोलने की आवाज़ें आने लगें और दिन में यानी दिन दोपहरी में सियारों की आवाज़ सुनाई दें, तो यह आकलन या ये सूचना जो है, ये भविष्यवाणी हमें अकाल के संबंध में बताती है कि बुरा समय आने वाला है।
चील के बारे में बताया गया है कि डेले ऊपर चील बोले, गली गली में पानी डोले। यदि चील मिट्टी के ढेले अथवा ऊंचे, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि ऊंची जगह पर जाकर के बैठकर बोलती है, तो ये भी भारी वर्षा की सूचना देती है। पपिया के बारे में बताया गया है, पहर पहर जो पपिया बानी, तब तो बरसे भारी पानी। घाघ भड्डरी का आकलन है कि यदि पपिया हर पहर बोल रहा है तो यह वर्षा का सूचक है। चिड़िया और चींटियों के बारे में भी है कि कल सा पानी गर्म है, चिड़िया नहावें धूल, अंडा ले चींटी चढ़े तो बरसे भरपूर। ये आम प्रचलित कहावत है, यानी पात्र में रखा पानी जब जो है ना गर्म होने लगे और चिड़िया जो है धूल या रेत में नहाने की, यानी पंख फैला करके उसमें पड़ाती हैं, इस तरह करने लगें, और अंडा ले चींटी चढ़े, चींटी नीचे से अपने अंडों को लेके ऊपर जाती हैं, इसका ये बात का प्रतीक है कि यहाँ पानी भर जाएगा, इसलिए ऊपर जाती हैं, तो ये भारी वर्षा का ये सूचक होता है। अब मोर के बारे में बताते हैं, भोर होत जो बोले मोर, बादल तो बरसे घनघोर। सुबह सुबह यदि मोर बोलें तो भारी वर्षा की सुखद सूचना है। बोले मोर महातुरी, खाटी होए जू छाछ, में मही पर परन को जानो काहे काछ। कहावतकार कहते हैं कि बिना अंतराल के, यानी बिना बीच में इसके लगातार मोर का बार बार बोलना, अथवा घर में रखा मट्ठा, यानी मट्ठा तो वैसे खट्टा होता है लेकिन एकाएक और ज़्यादा खट्टा हो जाए तो समझना चाहिए कि बादल बरसने के लिए कमर कस रहे हैं, अर्थात शीघ्र वर्षा होने वाली है। टिटहरी के बारे में है, टिटहरी चढ़ बोले आकाश, अब नहीं है बरखा की आस। टिटहरी पक्षी जब आकाश में उड़ करके बार बार आवाज़ दे तो अब वर्षा नहीं होगी, यही संदेश मिलता है। इसी तरह झींगुर, गो, बकरी आदि के बारे में, झींगुर बोले रात निमाई, छेरी बाड़ा बैठ छिकाई, गोह चढ़े ऊंचे चिल्लाई, जानो भारी बरखा आई। कहावतकार कहते हैं झींगुर का लगातार रात में बोलना, आप सभी जानते हैं कि जब वर्षा आने को होती है तो उनकी झंझाहट झींगुरों की सुनाई देने लगती है। बकरी का बाड़े में, जहाँ बकरियों को बांधते हैं उस बाड़े को बैठ कर के, जब बकरियां बैठ कर के उसमें छींकने की आवाज़ आने लगे, और गो जो होता है वो पेड़ पर चढ़ के बोले। गो जो है इस बिस्खपरा प्रजाति का होता है, हालांकि जहरीला नहीं होता, बहुत ही सीधा और अच्छा जानवर होता है। तो जब ये ऊपर पेड़ पर चढ़ के बोले, अमूमन गांव में और लोग इस बात को देखते हैं कि गो बोली तो बारिश होने वाली है, और इसी तरह से ये मानना चाहिए कि वर्षा की जल्दी होने की संभावना है। अब गिरगिट, सांप, भैंस और सारस के बारे में, उल्टा गिरगिट ऊंचा चढ़े, बरखा होए भूमि जल बढ़े, ऊंचे सांप चढ़े और ओढ़े, सारस बोले आकाशे जोड़े, बांध बहे नदियां जल तोड़े, भैंस पूंछ हिलाए चिल्लाई, पहर मांझ में बरखा आई। कहावतकार कहते हैं कि अगर गिरगिट पेड़ पर उल्टा चढ़े, यानी जिस तरह से मुंह उसको नीचे की तरफ रहे और ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब गिरगिट ये देखता है कि पानी नीचे से ऊपर को आएगा तो हम उतने ही ऊपर चढ़ते जाएं, तो गिरगिट ऊपर चढ़े, सांप पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिप जाए, अपने आप को बचाए, और सारस ऊंचे जाकर के आकाश में बोलें, भैंस बार बार पूंछ हिलाकर आवाज़ देती है। जब ये इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं तो अमूमन ये माना जाता है कि भारी वर्षा होगी या बाढ़ या भूचाल भी आ सकता है, इस तरह की संभावनाएं सामने आती हैं। इस प्रकार से ये बहुत से तथ्य सामने आते हैं जो हमारे पर्यावरण ज्ञानी ऋषि मुनि और उद्भट मौसम विज्ञानी घाघ भड्डरी ने पर्यावरण और खेती किसानी को दृष्टिगत रखते हुए पशु पक्षी जीव जंतुओं की चेष्टाओं के तात्विक वैज्ञानिक विवेचन से जो निष्कर्ष निकाला है वह कहावतों के रूप में जन जन का कंठार बना हुआ है, यानी आम भाषा में लोग इसको कहते हैं। यह हमारी अनमोल संस्कृति की विरासत भी है, क्योंकि कहावतें इस तरह से जन जीवन में घुल मिल गई हैं कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाती हैं। तो और कुछ कहावतें इस प्रकार हैं
चूँकि खेती का काम आषाढ़ से प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ मास की बातों को लेकर हम बताते हैं। आषाढ़ मास पूनो दिवस, बादल घेरे चंद, गाओ भैया रागिनी, हुए है परम आनंद। ये यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आकाश में रात्रि में बादल आ जाएं, चंद्रमा को छिपा लें, तो ये इस बात का प्रतीक है कि वर्षा अच्छी होगी, आनंद होगा। सावन के लिए, सावन के रे प्रथम दिन, उवत नदी खे भान, 4 महीना जल गिरे या को यही प्रमाण। सावन के पहले दिन यदि आसमान में छिपे हुए सूरज निकलते हैं तो अमूमन ये माना जाता है कहावतकारों के अनुसार कि अब बरसात ऋतु में पूरी अच्छी वर्षा होगी। और सावन में पुरवाई, भादों में पछियाओ, हरवाए हल छोड़ के, परिवार देखो जाओ। इसमें यह है कि यदि सावन में पुरवाई चले और भादों में पछियाओ तो वर्षा होने की संभावना नहीं है। कहावतकारों का ये है कि आप व्यर्थ ही इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अब वर्षा के आसार नहीं है। आगे है, उत्तरहारा मास कुआरा, जो बरसे तो मूसलधारा। कुआर के महीने में उत्तर से आने वाली हवा ये चलती है तो वर्षा भयानक होती है, मूसलाधार की तरह से। जो बरसे आधा पूस, आधा गेहूँ आधा भूस। यदि आधा पूस में बारिश हो जाती, जैसे लोग मावट भी हों कहते हैं, तो उसका आकलन कहावतकारों का है कि गेहूँ इतना बढ़ जाएगा कि गेहूँ होगा और भूसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा। अब एक और कहावत है चेतावनी के रूप में कि माघ की उघम जेठ के जाड़े, पहली वर्षा भर जाए गाड़े, घग कवि कहें हम होएं वियोगी, और कुआ खोद के धोबे धोबी। यानी इस तरह की बातें हैं कि माघ के महीने में गर्मी महसूस हो और जेठ में थोड़े से जाड़े यानी सर्दी का एहसास होने लगे, तो घाघ कवि का आकलन है वर्षा नहीं होगी, यानी वर्ष धोने के लिए भी हमें कुआं खोद करके पानी निकालना पड़ेगा। अब आगे है, धरती समेट चले पुरवाई, घाघ कहें वर्षा ऋतु आई। जब पुरवाई इतनी प्रखर और प्रबल चलने लगे कि धरती की धूल वगैरह को समेट कर चलने लगे, तो घाघ का मानना है कि अब वर्षा ऋतु आ गई है। अब इसी तरह बैसाख के मामले में, एक बूंद बैसाख है पड़े, साहस बूंद सावन की जरे। यदि बैसाख में वर्षा होना सावन में सूखा का प्रतीक माना गया है। इसी तरह जेठ चले पुरवाई, सावन धूल उड़ाई। या जेठ में पुरवा बहुत चलेगी तो सावन में निश्चय ही वर्षा नहीं होगी। ये हमारे कहावतकारों का मानना है। अब बादलों के बारे में कहते हैं कि बादल ऊपर बादल धावे, कहें भड्डरी पानी आवे। भड्डरी का ये मानना है कि अब वर्षा होने वाली है, तो जो बदरी बदरी में खक से, कहत भड्डरी पानी बरसे। यदि बादल बादल में आपस में भिड़ते हुए संघर्ष करते हुए ऊपर से रगड़ते हुए दिखाई दें तो समझिए कि जल्दी पानी बरसना है। अब एक और है, इनके नक्षत्रों के बारे में भी है। और बादलों के बारे में मैंने बताया, काले बादल डरावने, भर देते हैं खेत, लाल मेघा भरे ताल तलैया और नदी का रेत। तीतर पंखी बादली, जो तुम नव में देख, जल्दी पानी बरसे यही लगत है मेघ। यानी तीतर पंखी बादली दिखाई दे तो ये शीघ्र पानी का जो है सूचक है। दिन में बादल रात तरैया, घाघ कहें प्रभु कहा करैया। दिन में बादल दिखाई दें और रात में तारीगण दिखाई दें तो वर्षा की आस नहीं होती है। नक्षत्रों में भी है, चढ़ते वर्षें आद्रा, उतरत वर्षें हस्त, कहें घाघ यह निश्चय है, सुखी रहे ग्रस्त। और जो पुरवा पुरवाई पावे, पुरवा नक्षत्र में यदि पुरवा हवा चल जाए तो सूखी नदी में नाव चलावे। इतना पानी आ जाएगा कि सर्वत्र नदी नाले भर जाएंगे। चित्रा वर्षे तीन जा, चित्रा में पानी बरसने 3 फसलें समाप्त होंगी। क्या क्या? उर्दी, तिल और कपास। यानी इस समय उनको पानी की जरूरत नहीं होती है, यदि पानी गिरता तो फसल का नुकसान होता है। इसी तरह चित्रा वर्षें 3 उपजें, साठी, गन्ना, अरवी और खास, ये चीज़ें जो है उसमें उत्पन्न होती हैं। एक पानी जो बरसे स्वाति, कुनमा पहरे सोने की पाती। यानी ये कहावतकार बड़े आनंद में कह रहे हैं कि जो इसमें स्वाति में पानी बरस जाता है तो परिवार में सोने की पाती यानी सोना पहने इतना अन्न का उत्पादन हो जाएगा। और जो बरसेंगी उत्तरा, माण पिएंगे कुत्तरा। यानी उत्तरा में यदि वर्षा होगी तो इतना धान पैदा होगा कि कुत्तरा माने कुत्ते भी माण को पिएंगे। इस तरह से हमारे कहावतकारों ने
जो ऋतुओं के बारे में, वर्षा के बारे में, खेती के बारे में जो कहावतें बताई हैं वो आज के वर्तमान युग में निसंदेह वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरी उतर रही हैं। सामान्य साथी, आज आपने लोक कहावतों के द्वारा कैसे हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे हम इसी तरह का प्रयास करेंगे कि लोक संस्कृति, लोक कला और हमारे लोक जीवन की ऐसी अनछुई या ऐसी मैं कहूँ चीज़ें जिन पर ध्यान नहीं किया उनको प्रस्तुत करेंगे। आज बस यही, सादर प्रणाम।